दिल से दिल तक ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलामु अलैकुम। दिल से दिल तक, जी हां दोस्तों, एक और छोटी सी इंस्पिरेशनल कहानी। और आज की कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहां पे एक बहुत ही बड़ा रईस आदमी, जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था, रुपया, पैसा, गाड़ी, नौकर, चाकर, बंगले, सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में अगर कमी थी तो वो सुकून की थी। वो हर एक इंसान से पूछता फिरता था कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। इसी कश्मकश में वो एक दिन उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा और उससे अपनी दिल की बात कही। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और इस आदमी को समझाया कि आप जिंदगी में टेंशन मत लो, आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। लेकिन ये रईस आदमी कुछ समझने को तैयार ही नहीं था और कोई भी बात इसको कन्विंस कर ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने इस आदमी से बोला कि आप थोड़ा वेट करो। इसने अपने हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी है जो वहां पे एक आंटी थी, उसको बुलाया और आंटी को बोला कि जरा इसको अपनी कहानी बताओ। इस आंटी ने अपनी कहानी शुरू की। बोला, साहब, हम एक गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे, बहुत खुश थे। मेरा 3 साल का बेटा था, मेरे पति देव थे जो काम कर रहे थे और हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, हमारा घर उस तूफान में बह गया और मेरा जो 3 साल का बेटा था वो भी उस तूफान के साथ हमसे चला गया। अब हमारी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। थोड़े दिनों के बाद मेरे जो पति थे, मेरे जो हस्बैंड थे, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक दिन अपने घर से निकली और ये सोच के निकली कि अब मैं जिंदा रह के क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। एक पुल पे चढ़ी और सोचा कि छलांग मार के दरिया में डूब जाऊं। वहां से यही डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खुदकुशी करने से रोका। जब मैंने डॉक्टर को अपनी कहानी बताई तो डॉक्टर ने कहा कि आप मेरे हॉस्पिटल में काम कीजिए, पास ही में मेरा एक छोटा सा घर है, आप वहां पर रहिए और हॉस्पिटल में काम कीजिए और अपनी जिंदगी गुजारिए। आंटी ने कहा कि मैं डॉक्टर साहब के साथ आई और मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे अपने बेटे का और अपने पति का गम खाए जा रहा था। मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एक दिन मैं हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ शाम को जा रही थी। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। मैंने देखा कि एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पीछे आया। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो ये बिल्ली मेरे घर के अंदर आई और वहां पे बैठ गई। मैंने देखा इस बिल्ली को शायद भूख लगी है। मैं किचन में गई, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लाया और इस बिल्ली के सामने रखा। बिल्ली ने एक झटके में ये दूध पिया और उसकी आंख लग गई। ये मंजर देखकर मेरे होंठों पे मुस्कुराहट आ गई, आंखों में आंसू आ गए और दिल में बहुत ही खुशी हुई कि मैंने एक जानवर की मदद की और इसको इतना आराम मिला और मुझे लगा कि इससे मुझे बहुत खुशी मिली। मैं मन ही मन में सोचने लगी, मैंने एक जानवर की मदद की तो इतनी खुशी मिली, अगर मैं किसी इंसान की मदद करूंगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। बस साहब, वो दिन था और ये दिन है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करती हूँ। अगर कोई बीमार होगा, किसी को खाने की ज़रूरत होगी, जितना मुझसे बन पाता है मैं अपने हिसाब से करती हूँ और तब से मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर इस आदमी की आंखों में आंसू आए। इसने बोला, मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मैंने आज तक किसी की मदद ही नहीं की, तो मेरी जिंदगी में सुकून कहाँ से आएगा। दोस्तों, ये कहानी हम सब की है। अगर हम जिंदगी में एक दूसरे के काम आए, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, खुशियां बांटें, तो यकीनन हमें सुकून मिलेगा। आइए आज अपने आप से एक वादा करते हैं
कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम किसी न किसी इंसान की मदद करेंगे और खुशियां फैलाएंगे, प्यार बांटेंगे, क्योंकि मोहब्बत और प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसकी कोई जुबान नहीं। प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं। और दोस्तों, प्यार एक ऐसा जज्बा है जो आपके दिल में उतरकर आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हम सब की ये छोटी सी पहल किसी के होंठों पे मुस्कुराहट ला सकती है। हमारी ये छोटी सी पहल किसी के घर की खुशियां लौटा सकती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि आओ कुछ ऐसा करें कि दुनिया हम पे नाज करे। होप टू सी यू सून sometime on the beaches of the world, sipping orange juice in the sunshine. Till the time we meet again, let's separate some love, separate some smiles. This is me, Sahil Muzaffar, signing off for the day. Thank you for watching. दिल से दिल तक, only on Radio Chinar 90.4.